अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि मुल्क की सियासत के अंदरूनी हालात, सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल के तहलका खेज इंकशाफात और खित्ते में बदलती हुई सिफारती बसात की मुकम्मल तस्वीर। आज के व्लॉग में बात करेंगे लाहौर से इमरान खान के भांजे और आलमी शोहरत याफ्ता एथलीट शहरेज खान की सनसनीखेज गिरफ्तारी पर। कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नेटवर्क के इंकशाफात पर। ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में नए तारीखी मोड़ पर। पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म इसहाक डार के अहम सरकारी दौरे की रुदात पर। ये तमाम खबरें इस वक्त मुल्क और खित्ते के बदलते हुए हालात की हकीकी तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की जानिब। कराची का हिला देने वाला इंकशाफ, रॉ का नेटवर्क बेनकाब। नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं कराची, जहां से आई खबर ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। पाकिस्तानी तहकीकाती इदारे ने भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ के एक खतरनाक नेटवर्क का पर्दाचाक किया है। ये कहानी शुरू होती है 18 मई 2025 से, जब सिंध के जिला बदीन के तहसील मातली में एक मारूफ समाजी कारकुन और फलाही शख्सियत को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, यानी कत्ल कर दिया गया। ये शख्स अपने इलाके में फलाही कामों की वजह से शोहरत रखता था और उसकी अचानक हलाकत ने पूरे खित्ते को लर्जा कर रख दिया। मकामी लोग सख्ती में आ गए और कोई यकीन नहीं कर रहा था कि ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी दूसरों पर निछावर कर दे और उनकी खिदमत में लगा रहे, उसे यूं ही निशाना बनाया जाएगा। इब्तदाई तहकीकात एक सादा क्राइम की तरह शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने गहराई में जाकर शवाहिद इकट्ठे किए, कहानी ने नया रुख अख्तियार कर लिया। 8 जुलाई को पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया और यहीं से ये मामला एक मकामी कत्ल केस से निकलकर एक बैनुल अक़वामी साजिश में बदल गया। कराची में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीटीडी सिंध के एडिशनल आईजी आजाद खान ने और डीआईजी ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार मुलजमान से न सिर्फ कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद किया गया, बल्कि तहकीकात से इंकशाफ हुआ कि यह कत्ल भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के मंसूबे के तहत किया गया। इन मुलजमान से जरा के दौरान सामने आया कि इस मंसूबे का मास्टरमाइंड कोई आम शख्स नहीं, बल्कि रॉ का एक हाई प्रोफाइल एजेंट संजय संजीव कुमार उर्फ फौजी है, जो इस वक्त एक खलीजी रियासत में मुकीम है और पाकिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद और जराइम पेशा ग्रुपों को इस्तेमाल करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मजीद तहकीक से ये भी पता चला कि इस नेटवर्क में सलमान विर्क नामी शख्स का कलीदी किरदार है, जिसने पूरे गिरोह को फाल किया। उसने मोहम्मद उमैर विर्क को इस कत्ल की क़यादत सौंपी, जबकि शकील अहमद, मोहम्मद सजाद और मोहम्मद उबैद को भारी रकम देकर इस मंसूबे में शामिल किया। हुकाम का कहना है कि रॉ ने इस कत्ल पर करोड़ों रुपए खर्च किए और हैरान कुन तौर पर भारतीय मीडिया ने इस कार्रवाई को खुले आम कामयाबी के तौर पर पेश किया। तहकीकात ने एक और तहलका खेज पहलू बेनकाब किया। दुबई में मुकीम एक पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद अरसलान, जो हबीब अहमद का बेटा है, ने रॉ के एजेंट से मुलाकात की और पाकिस्तान में मौजूद नेटवर्क को माली और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की। इस बात ने यह वाज़ेह कर दिया कि यह महज चंद अफराद की साजिश नहीं, बल्कि भारतीय रियासती इदारों की बाज़ाब्ता हिकमत अमली से, जिसका मकसद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। हुकाम ने इस वाक़े को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वाज़ेह मिसाल करार दिया। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं और हुकूमत ने अज़्म जाहिर किया है कि इस मामले को बैनुल अक़वामी सतह पर भरपूर अंदाज में उठाया जाएगा, ताकि दुनिया भारत के अज़ाइम को समझ सके। नाज़रीन, अब आते हैं लाहौर की तरफ, जहां सियासत के ईवानों में एक और हलचल मच गई। इमरान खान के भांजे, आलमी शोहरत याफ्ता एथलीट और कामयाब बिजनेसमैन शहरेज खान को 2 साल बाद बिल आखिर 9 मई केस में गिरफ्तार कर लिया गया। जुमेरात की रात पुलिस की एक टीम, जो सादा कपड़ों में मलबूस थी, अचानक जमान पार्क के करीब अलीमा खान की रिहाइशगाह पर पहुंच गई। दरवाजा तोड़कर चादर और चार दीवारी को पामाल करते हुए अंदर दाखिल हुई और शहरेज खान के बच्चों के सामने घसीटते हुए शहरेज खान को ले आए।
इस कार्रवाई की फुटेज और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आया। शहरेज खान ने अपनी जिंदगी में कई संगे मील अबूर किए हैं। वो एचएसएन कॉलेज के नुमाया तालिब इल्म हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए मुकम्मल किया और बिजनेस की दुनिया में नुमाया मकाम हासिल किया। सिर्फ यही नहीं, खेलों के मैदान में भी उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और हाल ही में आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया, जो दुनिया की सख्त तरीन स्पोर्ट्स इवेंट्स में से एक है। उनकी अहलिया ने गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार देते हुए कहा कि ये इक़दाम बच्चों के सामने किया गया जो नाकाबिल कबूल है। उनका दावा है कि 9 मई 2023 के रोज जब कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमला हुआ, उस वक्त शहरेज खान लाहौर में नहीं बल्कि 750 किलोमीटर दूर चित्राल में मौजूद थे। दूसरी जानिब पुलिस का मौक़िफ़ है कि शहरेज खान इस केस में ज़िमनी मुल्ज़िम है और उनके खिलाफ 148, 149 और 506 दफात के समेत दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि कई बार उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कानून की गिरफ्त से बचते रहे। ये गिरफ्तारी इमरान खान के खानदान पर दबाव में मजीद इजाफा करती नजर आ रही है। याद रहे कि इमरान खान के दूसरे भांजे हसन न्याजी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, बाद में मुअत्तल हुई, जबकि अलीमा खान और उज़मा खान को इसी केस में बरी कर दिया गया। नाज़रीन, अब शहरेज खान की गिरफ्तारी ने सियासी सूरत हाल को मजीद कशीदा और पेचीदा बना दी। नाज़रीन, अब बात करते हैं ढाका से ताल्लुकात में नई पेशरफ की। वीज़ा फ्री पॉलिसी। ढाका की तरफ से आई खबर ने कई दिहाइयों से जमी बर्फ को पिघला दिया। बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीजा की शर्त खत्म कर दी। ये मुआहदा सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद के लिए है जो आइंदा 5 बरस तक एक दूसरे के मुल्क में बगैर वीजा हासिल किए दाखिल हो सकेंगे। इस फैसले को दोनों मुमालिक के ताल्लुकात में एतमाद की बहाली का संगे मील करार दिया जा रहा है। ये इकदाम बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मुआशियात डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मंजूरी से सामने आया। हुकाम का कहना है कि इस फैसले से न सिर्फ सफारती ताल्लुकात बेहतर होंगे बल्कि तिजारत, सियासत और अवामी रवाबत के दरवाजे भी खुलेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 13 बरस बाद पहले सरकारी दौरे पर ढाका पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बांग्लादेश हुकूमत के आला ओहदेदारान, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान हैदर और दीगर हुकाम इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। दौरे के दौरान इसहाक डार की मुलाकात बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और खारजा अमूर के एडवाइजर मोहम्मद तौहीद हुसैन समेत दीगर रहनुमाओं से होगी। इन मुलाकातों में पाक बांग्ला ताल्लुकात, तजारती मौके, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और आलमी अमूर पर बात की जाएगी। माहिरीन के मुताबिक ये दौरा दोनों मालिक के ताल्लुकात को नए बाब में दाखिल करेगा। नाज़रीन, आज की खबरें मुल्क के सियासी और सिफारती मंजरनामे पर गहरा असर डालती हैं। एक तरफ इमरान खान के करीबी रिश्तेदार की गिरफ्तारी से सियासी माहौल मजीद गर्म हो गया, दूसरी तरफ कराची में रॉक नेटवर्क की बेनकाबी ने भारत के खतरनाक अज़ाइम को दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। मगर ढाका से आने वाली मुस्बत खबरें ये पैगाम देती हैं कि सफारतकारी के जरिए खित्ते में ताल्लुकात की बहाली मुमकिन है। पाकिस्तान इस वक्त सियासी दबाव, सिक्योरिटी खतरात और आलमी तब्दीलियों के दौराहे पर खड़ा है। नाज़रीन, आपकी इन तमाम बातों के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।